दोस्तों पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, जहां एक एक कर कई तस्वीरों को, कई पहलुओं को आपके सामने रख चुका हूं। उस पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, पर कुछ नए वीडियो जो हैं वो सामने आए हैं, पर उस वीडियो के आधार पर आप लोगों से बात की जाएगी। और इसी वीडियो को देखने के बाद मेरे जहन में ये सवाल ताजा हो गया, खासतौर पर ये कि क्या एसपी उषा कुंडू की तरह दंगाइयों को जेल में डालने का काम करेगी दिल्ली पुलिस। जो कि आप यहां ये तस्वीर देख रहे हैं, गोलतारे में मैंने आपके सामने उषा कुंडू जी की तस्वीर लगाई है। एक गोले में आप देखेंगे कि साध्वी मां है, तो एक में रागिनी तिवारी है, और एक गोले में जो है खासतौर पर यति नरसिंहानंद आपको नजर आ रहा है। और इसी तस्वीरें में जो कि एक तीर कमान आप देख रहे हैं, ये महिला के फेस पे जा रहा है, जो इस हिंदू महापंचायत में दिखाई थी। और इसी तस्वीर के ऊपर, इसी पहलू के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। और बात यह की जाएगी कि जब एसपी उषा कुंडू बिट्टू बजरंगी जैसे दंगाइयों को ठिकाने लगा सकती हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती हैं, तो क्या इन सब दंगाइयों को जेल में डालने का काम जो है वो किया जाएगा, जो कल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई थी। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं थी कि जब ये पहली बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हो। इससे पहले भी कई बार यति नरसिंहानंद जैसे लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी कर चुके हैं। यही साध्वी मां भी मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से जहर उगलती है, और रागिनी तिवारी का चेहरा आप लोगों ने दिल्ली दंगे के दौरान देखा। इन वीडियो को मैं आपके सामने रख चुका हूं, और जिस पहलू पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार ये किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आई हैं, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर जो है वो बात करना जरूरी है। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए, जो इस वीडियो ये सामने आया है, एक बार इस वीडियो पर देखिए। समाज के लोग यहाँ पर दंगे देखिए, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर लड़ाई, ये तस्वीर पत्थर मारते महिला, एक महिला पुलिस, एक बच्चा है वहां सामने, उसको थप्पड़ मारते, पुलिस प्रशासन बैठ रही है, धक्का मुक्की देखिए, धक्का मुक्की नजर आ रही है। और पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महापंचायत रद्द करने के बाद जंतर मंतर को किस तरीके का नजारा देखने को मिला। भड़काऊ भाषण के कहने का कारण, भड़काऊ भाषण के बाद हेट स्पीच की वजह से ये देखिए पुलिस को कैसे धक्का महिला। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और इस वीडियो के आधार पर ही ये पूरी खबर जो है आप लोगों के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो सामने आई कि किस तरीके से ये महिला वहां एक बच्चे को पहले चाटा मारती है, और उसके बाद जो है पुलिस वालों के साथ ये महिला, जो कि हिंदू महापंचायत में आई हुई थी, जब यति नरसिंहानंद के हाथ से माइक छीन करके उसे दिल्ली के जंतर मंतर से खदेड़ा जाता है, तब वहां ये लोग बवाल काटना शुरू कर देते हैं। जो कि वीडियो आप लोगों ने देखा कि जंतर मंतर का जो एरिया है, कि आप लोग वहां गए हैं नहीं गए, हम तमाम पत्रकार साथी जो हैं उस जगह पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि कई दुकानें वहां लगी हुई हैं, और उसी दुकान के पास में ये पूरा इंसिडेंट होता है। और सवाल इस वीडियो के आधार पर यह खड़ा हो जाता है कि इन दंगाइयों का इतना हौसला किसने बढ़ा दिया,
जो पहले वहां एक बच्चे को चाटा मारती है और उसके बाद पुलिस वालों पर हाथ छोड़ने की यह कोशिश करती है। और इसके आधार पर इन लोगों के ऊपर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। और ठीक जो वीडियो में आपने देखा, यही सेम इंसिडेंट जो है नू मेवात हिंसा के दौरान जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उषा कुंडू एसीपी वहां की, वो वहां तमाम दल बल के साथ मौजूद होती हैं और बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को वहां जाने से रोकती हैं और फिर अपनी नेतागिरी जो है वो झाड़ने की कोशिश बिट्टू बजरंगी करता है और कहता है कि साहब हमें कैसे रोक दिया आपने। अब सोचिए कि एसीपी के सामने वो खड़ा होकर के अपनी नेतागिरी झाड़ता है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी को यह पता होता है कि उसके जो माई बाप है वो उसे बचा लेंगे। पर जैसे ही बिट्टू बजरंगी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, तो वही माई बाप उससे पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब हम बिट्टू को नहीं जानते। और उषा कुंडू ने ठीक वही किया था जो यहां इस वीडियो में आपने देखा कि हिंदू महापंचायत में आई हुई इस महिला ने पुलिस वालों के साथ ये बदसलूकी की। इस वीडियो में आपको आस्था मां भी दिखाई देती है और इसी में आपको कट्टर विजय हिंदू जो है वो दिखाई दे रहा है, जो नू मेवात हिंसा के दौरान वहां किस तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था। और यहां आप अब इस तस्वीर पर आप लोगों को लेकर के जाना चाहूंगा, मैं इसको यहां लाकर के आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां नू मेवात हिंसा के दौरान जो है उषा कुंडू जो है चर्चा का केंद्र बनी, जहां नू की उस दबंग पुलिस ऑफिसर की कहानी, जिनकी शिकायत पर सलाखों के पीछे पहुंचा बिट्टू बजरंगी। ऐसा क्या कर दिया उषा कुंडू ने, जो कि ये तस्वीर आप लोगों के सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा किया था उषा कुंडू ने जो ये तस्वीर आप लोगों के सामने आई है, क्योंकि इसके बारे में बात करना जरूरी है। जो यहां लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उषा कुंडू आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही ब्रिजमंडल यात्रा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल करने से चर्चाओं में आए बिट्टू बजरंगी को तावड़ू सीआईए की टीम ने मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एसीपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। यहां एफआईआर जो है कोई मुसलमान बिट्टू बजरंगी के खिलाफ लिखने नहीं पहुंचा है, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ कराने नहीं पहुंचा है। और हुआ क्या था, इस पहलू को जानना जरूरी है जो वहां पर उस वक्त यह घटना घटित हुई थी, क्योंकि इसके बारे में जो है लोग बात नहीं करना चाहते, जो कि आपको मैं इस स्क्रीन पर ला करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि उधर हुआ क्या था। ये आप लोगों के सामने है कि हिंसा से पहले एसपी ने बिट्टू बजरंगी को रोका था और यहां एसएसपी अधिकारी उषा कुंडू ने मार्च 2022 में नू जिले का बतौर एसपी कार्यभार संभाला था। करीब 1.5 साल से वे नू जिले में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जल अभिषेक यात्रा से पहले सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि शोभा यात्रा के दौरान किसी को भी हथियार लाने की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके बिट्टू बजरंगी के साथी जो हैं वहां हथियार लहरा गए। धीरे धीरे यात्रा नल्हड़ मंदिर में प्रवेश कर रही थी। मंदिर से करीब 300 मीटर पहले एसएसपी उषा कुंडू ने बिट्टू बजरंगी और उनके सहयोगियों को रोक दिया था। यह पूरी तरह घटना हिंसा से ठीक पहले की है और इसके बाद जब खासतौर पर रोकने की कोशिश जो है की गई बिट्टू बजरंगी को, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है कि ऐसा क्या किया बिट्टू बजरंगी ने जो उसे रोका गया, जो कि यहां इस पर बात करना जरूरी है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि यहां उषा कुंडू ने बिट्टू बजरंगी को रोका।
और फिर वहां बिट्टू बजरंगी गैंग जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन के साथ इसी तरीके से, जो कि वीडियो में आपने देखा कि धक्का मुक्की करते हैं। ठीक उषा कुंडू की टीम के साथ में बिट्टू बजरंगी यही हरकत करता है और फिर धमकी दी जाती है कि जिन्होंने हथियार लिए हैं उन्हें खत्म कर देंगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी इस वीडियो में भी आपने देखी। तो क्यों कोई पुलिस वाला अभी तक एफआईआर दर्ज कराने इन लोगों के पास नहीं पहुंचा? यह सबसे बड़ा पहलू और सवाल खड़ा हो जाता है। और क्या कौन सा ऐसा बयान था जिसके बाद जो है पूरी तरीके से यह बवाल बढ़ता ही चला गया, जो खासतौर पर यति नरसिंहानंद के इस बयान के बाद सामने आता है। आप लोगों के सामने यति का वो वीडियो भी रखने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। प्रशासन लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है। नूहू में आपके साथ जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप हिंदू हो। और सबसे बड़ी बात, नूह की क्या खास बात रही? गोयल साहब, जिन पुलिस वालों को वहां पर इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे, वो पुलिस वाले हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं। खास बात ये या नहीं है? जिन पुलिस वालों को वहां इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे, वो हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे थे। सारी दुनिया ने देखा जो वहां पर पराकाष्ठा हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय की हुई। और वो भी कब हुई? जब सरकार हमारी, अभी तो सारे प्रशासन में हिंदू है, सारी पुलिस हिंदुओं की है, सब कुछ हिंदुओं का है, तब ये हमारे साथ हो रहा है। और भैया जिस तरह की स्थिति है, अब इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने बढ़ा करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लास्ट में जो जहर उगला है और इसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। तो यज्ञ में एक छोटी सी आहुति मेरी हो जाए, उसके लिए मैं इनका समर्थन करने आया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हर तरह से देवसेना के, बल्कि जो भी लोग लड़ रहे हैं उन सभी हिंदुओं के साथ हूँ। लेकिन हिंदुओं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी आबादी इसी तरह घटती रही और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही, तो भैया कोई होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अरब में हुआ। अभी से तय कर लो कि भाग के कौन से महासागर में डूब के मरोगे, क्योंकि अब तुम्हारी जमीन तो खत्म हो गई। वे सब सबसे कैसे भागते रहे और यहाँ आके छिपते रहे। अब आगे जमीन तो हिंदुओं के भागने के लिए खत्म हो गई है, अब तो केवल महासागर रह गए हैं। किस महासागर में डूब के मरनी करनी पड़ेगी हर तरह से। यदि तो आपने यति नरसिंहानंद को सुना, जो खासतौर पर पहले वीडियो में बोलता हुआ दिखाई देता है कि सरकार जो है राज्य में भी, केंद्र में भी हिंदुओं की, प्रशासन में लोग सबसे ज्यादा हिंदू हैं, तो कार्रवाई ये हिंदुओं के ऊपर क्यों हुई है? और ये जो पूरी महापंचायत लगाई गई, ये महापंचायत लगाई गई गुरुग्राम 57 सेक्टर की मस्जिद में, जो दंगाइयों ने आग लगाई। आग लगाने के साथ साथ उसमें इमाम साद को शहीद करने का काम किया और इसके बाद 4 हिंदू लड़कों की गिरफ्तारी होती है और उनके खिलाफ कड़े से कड़े मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वीडियो के आधार पर। तो ये साहब उन्हें जुल्म दिखाई दे रहा है, तो ये प्रताड़ित हैं और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे नूह मेवात हिंसा के बाद डाला गया। कहीं कोई मुसलमान इस तरीके से मुस्लिम पंचायत चलाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही मुसलमान ये बोल रहा है जगह जगह जाकर के कि वो पीड़ित है, वो पीड़ित है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब जिन लोगों ने दंगे फसाद किए वो लोग जगह जगह जाकर के इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत फैलाना इस बार दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इन्हें भारी पड़ गया, जहां दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई तो की। क्योंकि कल एक वीडियो जब आप लोगों के सामने साझा किया तो एक कमेंट आया कि आप इस बात से खुश हैं कि यह कार्रवाई हुई,
मैं इस बात से खुशी नहीं हूं कि कार्रवाई हुई है। मैं लगातार देख रहा हूं कि जब इस तरीके के भड़काऊ भाषण सामने आते थे तो किसी तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, ना ही कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता था। पर यहां रोकने की कोशिश खासतौर पर की जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा। और साफ तौर पर कल उस वीडियो में पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि बार बार समझाने के बावजूद आप लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपकी ये महापंचायत यही समाप्त होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है जो मैंने यहां किया कि क्या एसपी उषा कुंडू की तरह दंगाइयों को जेल में डालेगी दिल्ली पुलिस? जैसे बिट्टू बजरंगी के ऊपर कार्रवाई हुई, ठीक इस वीडियो में भी आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस वालों से हाथापाई की जाती है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और हर एक सवाल को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।